हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का न्यू एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर रानी जो होती है वो रो रही होती है। यहाँ पर देवू देखती है, वो ड्राई फ्रूट्स लेने जाती है, तभी देखती है कि रानी रो रही है। तो देवू वहाँ पर आती है और पूछती है कि रानी क्या हुआ, तेरे और डीजे के बीच में झगड़ा हुआ है क्या? वो भी देखा बहुत गुस्से में घर से बाहर जा रहा था और तू यहाँ पे रो रही है, तो क्या हुआ? तभी यहाँ पर जो रानी होती है वो बोलती है कि मेरे और दिग्विजय के बीच में झगड़ा जैसा बचा ही क्या है। और यहाँ पर वो रो रही होती तो बोलती है क्या हुआ, कुछ तो बता। तो यहाँ पर वो बताती है रानी और अपने बारे में कि किस वजह से वो घर छोड़ कर गई थी। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि दिग्विजय कार लेकर के बाहर निकला होता है और अनीशा से जब वो सवाल करता है, उसने जो बताया होता है वो सोच रहा होता है और यहाँ पर वो रो रहा होता है क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था और फिर भी ऐसा हो गया। तो वो इस चीज़ के लिए बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था और बहुत ही रो रहा था क्योंकि उसको बहुत तकलीफ़ थी कि वो रानी से प्यार करता था लेकिन उसने रानी को कभी बताया नहीं। तो ये सब चीज़ें सोचकर वो खुद कोस रहा होता है क्योंकि वो बोलता है कि मैं रानी से क्यों नहीं बता पाया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। हमेशा उसको अपना गुस्सा, अपना हर चीज़ दिखाया, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और तभी वो बोलता है कि मैं यही डिज़र्व करता हूँ। अच्छा किया रानी मुझे छोड़कर चली गई और मैं यही सब डिज़र्व कर सकता हूँ और इससे ज़्यादा नहीं। और रानी ने जो किया वो सही किया, भले ही वो मुझे छोड़कर चली गई और मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो अपने आप को खुश होता है। यहाँ पर रानी जो होती है वो देवू और ईशान को ये बातें बताती है। तो ईशान जो होता है बोलता है कि डीजे ऐसा नहीं कर सकता है, वो मुझे पता है डीजे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। ये अनीशा की ही कोई चाल होगी। आई एम श्योर अनीशा ने ही डीजे को फंसाने की कोशिश की होगी। तो यहाँ पर वो बोलता है, यहाँ पर रानी जो होती है वो रो रही होती है और बोलती है कि लेकिन मैं इस चीज़ को भुलाने की बहुत कोशिश करूँ, भुला के मैं आगे बढ़ी और फिर से ये चीज़ें हो। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को इन सब चीज़ों के बारे में पता चले और उसको भी दिक्कत हो और मैं उसको खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए दिग्विजय से कोई बात नहीं करना। यहाँ पर वो अनीशा के बारे में बताती है और यहाँ पर वो देवू से बोलती है कि प्लीज़ इस बारे में दिग्विजय से कोई बात नहीं करना। तो यहाँ पर वो बोलती है लेकिन क्यों? तभी यहाँ पर देवू जो होती है वो बोलती है कि तुम एक बात बताओ रानी, आज भी तुम डीजे से प्यार करती हो ना? तो यहाँ पर इस बात से रानी जो होती है रोने लगती है और बोलती है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो बोलती है ठीक है नहीं बात करें, लेकिन तू अकेले में कम से कम एक बार तो ज़रूर सोचना इस बारे में। यहाँ पर देवू समझाते हैं और वहाँ चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अनीशा होती है वो पिंकी का दरवाज़ा खटखटाती है और सुबह सुबह पिंकी उठती है और बोलती है कि अनीशा इतनी सुबह सुबह क्या है? तभी वो बोलती है कि डीजे कल रात से गया है और अभी तक वो आया नहीं है, मुझे बहुत फिक्र हो रही। पिंकी भाभी तो बोलती है क्या हुआ बताओ, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था? बोलती है हाँ यही समझ लो, ये रानी की वजह से हुआ था। तो बोलती है ये रानी तो और है, कुछ ना कुछ करके हमेशा ऐसा करती रहती है। तभी यहाँ पर वो बोलती है ठीक है मैं बात करती हूँ। यहाँ जैसे ही वो बात करने जाती है दिग्विजय आ जाता है और अनीशा दौड़ कर जाती है दिग्विजय के पास और तभी दिग्विजय जो होता है वो हाथ हटा देता है और बोलता है आज मेरी बेटी का बर्थडे है तो इस बात पे फोकस करते हैं और वहाँ से वो चला जाता है। अनीशा जो होती है थोड़ा सैड हो जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो पिंकी होती है आती है और बोलती है कि तुम परेशान मत हो, मैं कल ही काकी से बोल करके शादी के लिए बात करती हूँ, कल हम लोग मंदिर जाएंगे चढ़ावे के लिए, तो वैसे हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर अनीशा बोलती है कि दिग्विजय मुझसे पहले ही गुस्सा है। तो बोलती है कोई बात नहीं, रानी से भी तो गुस्से में ही शादी की थी, सब ठीक हो गया ना, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर वो उसको समझाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि रानी जो होती है यहाँ पर धोनी के पास होती है, धोनी का बर्थडे होता है। तो रानी जो होती है वो धोनी को माथा चूम करके बोल रही होती है कि आज तक तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट मैं और आई ही किए हैं और मैं हमेशा सोचती थी काश तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे पापा और तुम्हारी फैमिली हो, लेकिन आज जब ऐसा आया तो पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहती हूँ। यहाँ पर तभी वो ध्वनि का माथा चूमती है। तभी दिग्विजय जो होता है वो आ जाता है कमरे में और देखता है ध्वनि का माथा चूमते हुए रानी को, तो बहुत खुश होता है। और यहाँ पर तभी वो आता है और रानी से बोलता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ, लेकिन तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। तो रानी बोलती है हाँ। तो तभी वो रानी से बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं फ्यूचर में एक अच्छा पति तो नहीं बन पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एक अच्छा पिता बनूँ। मैंने बहुत ही गलत किया था, अब जो चीज़ गलत हो चुकी है उसको तो मैं बदल नहीं सकता, मैं पास्ट को ठीक तो नहीं कर सकता, पर मैं अपना फ्यूचर ज़रूर बता सकता हूँ, ज़रूर बना सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। तो मैं अपने बच्चे के लिए एक अच्छा पिता बनना चाहता हूँ और मैं उसे वो हर चीज़ देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर रानी जो होती है वो इस बात से सहमत होती है और बोलती है कि ठीक है,
तो बोलता है कि थैंक यू मेरी बात को सुनने के लिए और समझने के लिए, मेरी बात को सहमत होने के लिए। तभी रानी बोलती है हाँ ये हम दोनों के लिए ठीक होगा, हम दोनों खुश रहेंगे तो ध्वनि भी खुश रहेगी और हम दोनों को देख करके मैं बस अपनी बेटी की खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो बोलता है ठीक है, और यहाँ पर वो रानी को सॉरी बोलता है और यहाँ पर अपनी गलतियों के लिए उसको बहुत ही पछतावा हो रहा है, वो गिल्टी फील करता है। तो रानी जो होती है उसकी आंखों में ये सब चीज़ें देखती है और कहीं ना कहीं रानी को भी इस बात का एहसास है, क्योंकि वो आज भी दिग्विजय से प्यार करती है। तो ये चीज़ें देखते हैं यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो रानी को अपनी बातें बताता है कि वो ध्वनि के लिए सबसे अच्छा करना चाहता है, उसके लिए अच्छा पिता बनना चाहता है। तो रानी जो होती है उसको बोलती है कि ठीक है, मैं बस यही चाहती हूँ कि ध्वनि खुश रहे और वो हम दोनों को खुश देख करके वो खुश रहेगी। तभी दिग्विजय जो होता है वो ध्वनि के पास जाता है और ध्वनि को माथे पर हाथ रख करके बोलता है कि मेरी प्रिंसेस, आज मेरी प्रिंसेस का क्या है। तभी ध्वनि बोलती है कि बर्थडे है और यहाँ पर वो उठ जाती है। ध्वनि जो होती है खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर रानी और दिग्विजय दोनों उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और ध्वनि जो होती है बोलती है कि डॉक्टर अंकल आज पता है आपको, मैं आज 6 ईयर की हो गई। और यहाँ पर वो रानी को भी बोलती है माता रानी आज मैं 6 ईयर ओल्ड की हो गई। तो यहाँ पर वो खुश होती है और वो नाचने लगती है। तभी वो लोग हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्वनि डांस कर रही होती है। तो यहाँ रानी होती है जो बोलती है कि चलो अभी तुम्हें तैयार होना है और तुम्हें डॉक्टर अंकल के साथ तुमने जो ढेर सारे टॉयज़ और शॉपिंग की थी उन सबको भी देखना है, ब्रश भी करना है, नई फ्रॉक भी तो पहननी है। तो हम फ्रॉक पहन के तैयार होकर तब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर दिग्विजय और रानी जो होते हैं वो ले जाते हैं और दोनों ध्वनि को अच्छे से सजाते हैं, कंघी करते हैं और उसका अच्छे से मेकअप करते हैं और उसको नई फ्रॉक पहनाते हैं और दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं हम नीचे चले। तभी यहाँ पर देवू और ईशान जो होते जाते हैं और ये सब देखकर खुश होते हैं, बोलते हैं ऐसा ही चलता रहा तो रानी और दिग्विजय एक दिन बहुत जल्दी साथ आ जाएंगे। तभी यहाँ पर ध्वनि के बर्थडे के लिए सरप्राइज़ पार्टी रखी होती है। ध्वनि जैसे ही आती पूरी फैमिली वहाँ पर रहती है। यहाँ पर अनीशा और पिंकू को जलन होती रहती है। दिग्विजय और रानी जो होते हैं वो साथ में आते हैं ध्वनि को लेकर के, उसकी आंखें बंद करते हैं तभी खोलते हैं और उसके लिए प्यारा सा सरप्राइज़ होता है उसके बर्थडे का। तो वो खुश हो जाती है। यहाँ पर नारायणी जो होती है उसकी आरती उतारती है और यहाँ पर वो ध्वनि जो होती है बहुत, तभी ध्वनि जो होती है बोलती है कि थैंक यू दादी, और यहाँ पर बोलती है डांटने वाली दादी। तो यहाँ जो नारायणी होती है वो फिर से उसको डांटती है और हंसती है और यहाँ पर बाकी सब खुश हो जाते हैं और वो उसके लिए कामना करती है। तो यहाँ पर बाकी सब खुश होते हैं। तभी केक कटिंग का टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर तभी वो देखती है कि कोई उसके लिए गिफ्ट लेकर नहीं आया है। तो वो बोलती है सब तो आ गए पर मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया है। और यहाँ पर वो जैसे ही बात करती है तभी यहाँ पर देखते हैं कि रानी के पप्पा जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और ढेर सारे गिफ्ट लेकर के। तभी वो बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं नानू आप। तो यहाँ पर रानी भी अपने पापा को देख करके खुश हो जाती है। तभी दिग्विजय बोलता है कि मैं जानता हूँ कि अपने बेटी की जिस घर में इतनी बेइज्जती हुई है उसके हिसाब से तो यहाँ कोई नहीं आना चाहेगा, लेकिन ध्वनि के बर्थडे के लिए मैंने इनसे बोला तो ये आ गए। तो यहाँ पर रानी जो होती है यहाँ पर दिग्विजय के आंखों में पछतावा देख रही है और यहाँ पर ध्वनि जैसे ही केक काटने जाती है तो यहाँ पर ईशान और देवू बोलते हैं कि बर्थडे गर्ल के मम्मी पापा भी आए और साथ में कटिंग करें। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वो केक कटिंग करती है और वो यहाँ पर केक कटिंग करके पहले रानी को खिलाने जाती है, लेकिन नहीं, फिर दिग्विजय को भी नहीं खिलाते और वो खुद खा लेती है। सब यहाँ पर उसकी मस्ती को देख करके खुश होते हैं। तभी यहाँ पर उसका फेवरेट वाला गाना लगा दिया जाता है और उसका गाना लगता है तो वो बोलती है ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो यहाँ पर जो ईशान होता है बोलते हैं हाँ तो चलो डांस करते हैं। तो यहाँ पर डांस होने लगता है। तभी यहाँ पर वो बोलते हैं कि बर्थडे गर्ल के मम्मी पापा भी साथ में डांस करेंगे। तो यहाँ पर वो रानी और बाकी सारी फैमिली जो होती है वो बहुत ही खुश होती है और सब यहाँ पर खुशियाँ मना रहे होते हैं। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस जो है उसको पता चलता है कि रानी जो है दिग्विजय की वाइफ भी है। तो इस चीज़ से वो उस पर शक करता है और बोलता है कि ऐसा कैसे कर सकती हैं, वो अपनी पहचान छुपाने के लिए क्या करें, कहीं उनका फ़ायदा तो नहीं ले रहे। तो यहाँ पर वो इस चीज़ बोलते हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं कि रानी जो होती है वो अपने पापा से बोलती है कि पापा इतने सारे गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी, हम ये सब नहीं कर सकते। तो बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, बच्ची है वो। तो यहाँ पर रानी के पापा जो होते हैं बोलते हैं कि कोई बात नहीं। तभी वो बोलते पहले हम देते थे पापा क्योंकि हम अफोर्ड कर पाते थे, अब नहीं। तो यहाँ पर बोलते कोई बात नहीं है, मैं तो आज भी अपनी पोती के लिए कुछ भी करूँगा, लेके आऊँगा और मैं जब तक हूँ तब तक उससे कोई कमी नहीं होने दूंगा, मरने के बाद भले ही। तो यहाँ पर रानी बोलती है पापा कुछ तो सही बोला करो, ऐसे आप 100 साल जियो। तो बोलते हैं हाँ अगर मैं 100 साल जीऊँगा तो तुम 2 साल जियोगी। तभी रानी जो होती है अपना डर जाहिर करती है और बोलती है पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर कहीं दिग्विजय को कस्टडी मिल गई ध्वनि की तो मैं अपनी बेटी के बगैर कैसे रहूँगी, मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे
पूरा भरोसा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं तुम्हारे लिए बेस्ट से बेस्ट लेकर आऊँगा लॉयर, जो कि तुम्हारी ही बेटी की कस्टडी होगी। मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पर वो रानी को दिलासा देते हैं और हिम्मत देते, तभी वहाँ से वो जाते हैं घर के लिए। और रानी जो होती है वो बोलती है ठीक है, और तभी रानी के लिए एक पार्सल वहाँ पर आ जाता है। रानी जैसे ही वो लेटर खोल कर देखती है यहाँ पर, तो उसमें देखते हैं कि जो मिस्टर बजाज का डेथ सर्टिफिकेट होता है, उनकी रिपोर्ट होती है मेडिकल की, और जिसमें कि वो सारी सच्चाई रहती है। और यहाँ पर तभी रानी जो होती है वो देख कर के चौंक करना हो जाती है कि ये किस तरीके का है, और यहाँ पर उसमें सारे सच रहते हैं। तो उसको जो डाउट था वो क्लियर हो जाता है कि यह कहीं ना कहीं अनीशा का ही हाथ है मिस्टर बजाज की डेथ में। तो वो पूरा श्योर होती है और वो पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ दूसरी तरफ पंडित जी आए होते हैं और नारायणी जो होती है बैठी होती है यहाँ पर, वो मुहूर्त निकलवाते हैं शादी का। तभी यहाँ पर पंडित जी बोलते हैं 3 महीने का कोई मुहूर्त नहीं है। तो यहाँ पर अनीशा बोलती है कि मुझे बहुत जल्दी शादी करनी है, जिस रफ्तार से रानी बढ़ी है उससे पहले मुझे जल्दी शादी करनी होगी। तो यहाँ पर वो बात करती है, तो पंडित जी जो होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, और कल के लिए ही बता देते हैं, मतलब दूसरा दिन ही होता है। तो यहाँ पर नारायणी बोलती है इतने जल्दी कैसे, तो यहाँ पर वो बोलती हो जाएगा। यहाँ पर रानी जो होती है वो सच का पता लगाने के लिए कॉल करती है, और तभी उसको पता चलता है कि मिस्टर लाल जो है उन्होंने ही इस लैब में चेक किया है और उनके पास ही असली रिपोर्ट थी। तो वो बोलती है कि मुझे जहाँ तक याद है कि वही मिस्टर लाल हैं जो दिग्विजय के लिए क्लू इकट्ठा किए थे, तो और उनके केस में झूठा फंसाया गया था। तो उनको याद होता है और सब कुछ पता चल जाता है। रानी को पूरी सच्चाई पता चल चुकी है अनीशा की, तो वो अब अनीशा का गेम ओवर करने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अनीशा को उसकी सच्चाई सारी पता चल चुकी है रानी को, और अनीशा को जल्द ही पुलिस वहाँ से गिरफ्तार करके ले जाएगी और सारा सच सबके सामने आ जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।